अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो इम्पोर्टेंट स्टोरीज आपसे शेयर करनी है। एक तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को साने मरी के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 15 अफसरान को हटाने का, ओहदों से हटाने का फैसला कर दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया है और साथ ही साथ उनको मुअत्तल करने की सिफारिश भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत के स्पुर्द उनकी खिदमत कर दी गई हैं। मुअत्तल करने के साथ साथ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश और साथ साथ एसी पिंडी को भी मुअत्तल कर दिया गया। सीपीओ रावलपिंडी और एसपी मरी को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। उनको भी मुअत्तल करने के साथ साथ उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश है। सीटीओ रावलपिंडी, डीएसपी ट्रैफिक, एससी हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी एक्शन हाईवे रावलपिंडी, इनको भी मुअत्तल करके इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई। इसी तरह रेस्क्यू 1122 डायरेक्टर पीडीएमए और डायरेक्टर इमरजेंसी ऑफिसर मरी, डिवीजनल फर्स्ट ऑफिसर मरी और एसडीओ हाईवे एक्शन हाईवे, ये तमाम कोई 15 अफसरान बनते हैं छोटे बड़े, जिनको मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का कहा गया है। एडिशनल होम सेक्रेटरी इस कमेटी के सरबराह थे जिसने ये सिफारिश की और उनकी सिफारिश की रोशनी में इन लोगों को मुअत्तल करने के लिए कहा गया है। नाज़रीन, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आपको याद होगा कि हुकूमत ने टीएलपी जो कभी कालादम हुआ करती थी, वो फिर एक हादसे के बाद कालादम से जायज हो गई, सियासी पार्टी बन गई, इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है। अब इस हुकूमती फैसले के खिलाफ एक वकील सफदर जट, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है और वो पिटीशन कबूल हो गई है समाअत के लिए और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है सफदर जट साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि इसमें आखिर टीएलपी को क्यों माफ किया गया है और जो लोग मरे थे, क्या वो जानवर थे, क्या वो भेड़ बकरियां थी, वो इंसान थे, जीते जागते इंसान थे और उन लोगों को मारा गया और उसके बाद इस पार्टी को फिर सारे जुर्म उनके माफ करके उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रोल अदा करने के लिए वो तमाम जो नकाइस थे, 4th शेड्यूल था, जो कालादम था, वो सारी चीजों से फारिग कर दिया गया। अच्छा जी, जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में ये 20 जनवरी के लिए इसको फिक्स कर दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अहम केस है, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले बात कर रहे थे मरी वाले उस वाकया पे कि वज़ीर आला पंजाब ने बिलाकर उस पर कमेटी बना दी। फजाई आपको पता, उन्होंने जायजा भी लिया था, लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था कि नीचे लोग मर रहे हैं, बर्फ के अंदर दंसे हुए हैं और वज़ीर आला साहब ऊपर से जहाज के ऊपर, हेलीकॉप्टर के ऊपर जायजा ले रहे हैं। और उस पर बड़े तरह तरह की बातें भी हुई और उस पर यह कहा गया कि वज़ीर आला साहब शायद लोगों की बेबसी का नज़ारा कर रहे हैं और शायद किसी साहब ने यह लिखा कि वो देख रहे हैं कि कोई बंदा बचते नहीं गया। तो वो वज़ीर आला, उन्होंने मिलाकर कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के नतीजे में 15 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन देखना यह है कि ये वाकया इस बड़े लेवल के ऊपर तो पहली दफा हुआ, लेकिन स्याहों के साथ बदतमीजी के वाकयात, आम लोगों के साथ वाकयात, ओवर चार्जिंग, वहां पे गाड़ियों का इस तरह गिर जाना, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ियां रुक जाना, लंबी लंबी कतारें लग जाना, ये सारा मामला जो है ये हर साल होता है, बल्कि साल में कई बार होता है और ये बद इंतजामी एक मुस्तकिल सेगमेंट बन गया है मरी के हवाले से। जब तक मरी के अंदर बुनियादी इंतजामी तब्दीलियां नहीं की जाती, जिस तरह की आजकल हम सुन रहे हैं कि उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, वहां पे डीसी होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होगा, फलां होगा, ये दफातर वहां पे नहीं बनते, वहां पे ओवर चार्जिंग के हवाले से मैकेनिज्म नहीं बनता, वहां पे टूरिस्टों को गाइड करने के लिए एक सिस्टम नहीं बनता, टूरिज्म डिपार्टमेंट काम नहीं प्रॉपर करता, तब तक ये हादसा होते रहेंगे, तब तक हम ये शाम गरीबा इसी तरह पढ़ते रहेंगे। लिहाजा वज़ीर आला साहब अगर इस हादसे ने आपको मौका दे ही दिया है
कि आप वहां पे चीजों को बेहतर करें, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं, इसको ठीक कर लें। दूसरा मामला टीएलपी वाला, उस पर मैं कमेंट करना बहुत जरूरी समझता हूं कि ये पिटीशन के अंदर जो मौकफ इख्तियार किया गया है वो उसके अंदर बड़ी जान है कि उसमें कहा गया है कि अगर टीएलपी इन जराइम की वजह से बेगुनाह है और उसकी क्लींजिंग हो सकती है, गवर्नमेंट उस पर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, तो बाकी जमातें एमक्यूएम, बाकी जमातों के ऊपर जो पाबंदी है, नवाज शरीफ के ऊपर भी गुफ्तगू करने के ऊपर पाबंदी है, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, तो वो पाबंदी क्यों है, फिर उनको भी इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो इस पिटीशन का फिक्स हो जाना, तो मेरा ख्याल है कि ये 20 के बाद ये एक बड़ी खबर होगी और अदालत से ये टिकर चलेंगे और ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर छा जाएंगे और इस पे बहस भी होगी और जो रिमार्क्स अदालत के आएंगे, जज भी बड़े दबंग हैं और बड़े ज़बरदस्त फैसले करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक कोई तारीखी इस हवाले से फैसला आ सकता है और हुकूमती जो एक्ट है, जो एक्शन है, वो रोल बैक भी हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट तारीख है, इस पे हमारी भी नज़र रहेगी, यकीनी तौर पे आप भी इसको देखेंगे कि इस फैसले के असरात क्या होते हैं, टीएलपी को बहाल करने के असरात क्या थे और बाकी जमातें कहाँ पे खड़ी हैं। तो ये यकीनी तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामला तो है, लेकिन अब चूंकि अदालत में चला गया है, अदालत इस पर क्या फैसला करती है, ये मेरा ख्याल है 20 जनवरी को वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।